दोस्तों, लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगी थी उर्मिला। उर्मिला के हंसने का आखिर क्या था रहस्य, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण भी भगवान श्री राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने का तय किया और माता से आज्ञा ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से क्या आज्ञा लूँगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा। तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा कीजिए। और कहा कि मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ की सांसों को भी कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण माता सीता सहित 14 सालों के लिए वन में वास करने चले गए। उनके बाद उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण जी हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते, इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद ना आए, ताकि वह सुबह और रात हर समय अपने भाई की सेवा कर सके। नींद की देवी उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा, और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला कर दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, वैसे ही उर्मिला जी अपनी नींद से उठ गई थी। जहां राम जी की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखें। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि राम से कहना अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे भी भेज दूंगी। मेरे दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं है। तब उर्मिला जी हंसने लगी और उनसे कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं, मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं। और वो हंसते हंसते वहाँ से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका गए, तो संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हो गए थे, तो वहीं उर्मिला भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। जब रावण को हराने के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आए, उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। कुछ समय बाद अयोध्या में यमराज जी भगवान राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान में वार्तालाप करना होगा। अगर इस वार्तालाप के बीच कोई आएगा तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम और यमराज जी वार्तालाप करने लगे और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण जी को कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया। तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि राम से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोका, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा
कि मुझे राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब वहां से यमराज जी अचानक गायब हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम को न चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। इसके बाद लक्ष्मण जी ने जल में समाधि ले ली। जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम को हमेशा ही उन्होंने पूज्य माना और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने स्वयं अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना देह त्याग दिया। मेरे पति ने अपने धर्म का ही तो पालन किया है। और हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपना देह त्याग दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।